हेलो एवरीवन, मैं भी सनी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ओके। मैं आपसे आज डील करूंगा साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बारे में, जिसका नाम होगा डिलीरियम के बारे में। क्या बात करेंगे आज? डिलीरियम के बारे में बात करेंगे। यस, कि डिलीरियम क्या होता है, क्या इसके कारण होंगे, क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। यस। सबसे पहले डिलीरियम के बारे में जानना चाहेंगे तो डिलीरियम एक प्रकार का क्या है, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है, या मैं बोलूँ ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है। ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है। ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, ये सुनो। यस। और इसके अंदर बात करेंगे ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है वो किसके अंतर्गत डील किया जाता है, तो हम बात करेंगे साइकोसिस के अंदर। इन दैट व्हाट? साइकोसिस। यस, साइकोसिस। तो बात करेंगे साइकोसिस का मतलब एक प्रकार का ये मेंटल डिसऑर्डर है, और मेंटल डिसऑर्डर के अंदर भी ये क्या करता है, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है। और साइकोसिस का मतलब होता है कि ये एक प्रकार का सीवियर सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है। सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, एक प्रकार का सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है कि जिसके अंदर क्या होता है कि इनसाइड इनसाइड अपसेंट होता है। इनसाइड अपसेंट वेरी इंपॉर्टेंट, कि कभी आपको पूछे कि अगर साइकोसिस किसी को मेंटल डिसऑर्डर है तो इन दैट कंडीशन में इनसाइड रहता है, अपसेंट होता है। इनसाइड अपसेंट का मतलब कि डोंट नो अबाउट डोंट नो अबाउट डिजीज, कि जिस भी मेंटल डिसऑर्डर में इनसाइड अगर अपसेंट होता है तो उस व्यक्ति को बीमारी के बारे में पता नहीं होता है, ये सुनो। और इसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि क्या क्या डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, कि साइकोसिस के अंदर थिंकिंग डिसऑर्डर मिलेगा, इमोशन डिसऑर्डर मिलेगा, ओके, परसेप्शन डिसऑर्डर मिलेगा, परसेप्शन, और मिलेगा बिहेवियर चेंजेस मिलेगा। क्या मिलेगा? बिहेवियर चेंजेस। हम बात साइकोसिस की कर रहे हैं, हम जाएंगे डिलीरियम के अंदर कर। बट अभी देखो कि साइकोसिस का मतलब एक प्रकार का ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जो कि एक प्रकार का सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, सबसे ज्यादा खतरनाक टाइप का है। इसके अंदर क्या क्या दिक्कत आती है, यानी सोचने में दिक्कत आती है, इमोशन में दिक्कत आती है, आवाज के परसेप्शन में दिक्कत आती है, और व्यवहार यानी बिहेवियर के अंदर क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, ये सुनो। और ये सब कारणों को हम बोलते हैं इनसाइड अपसेंट बोलते हैं। और जिस भी मेंटल डिसऑर्डर में इनसाइड एब्सेंट होता है, इसका मतलब उस पेशेंट को उसकी बीमारी का है वो पता नहीं होता है, कि उस पेशेंट को पता नहीं होता है कि मेरे में ये बीमारी है। कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि पेशेंट बता देता है कि हाँ मेरे को ये चीजें हो रही है, बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, मेंटल डिसऑर्डर होती है, जिसमें पेशेंट बता नहीं पाता है कि, या उसको पता नहीं होता है कि ये प्रॉब्लम है, ये सुनो। ओके। आगे की कंडीशन में हम बात करेंगे। ये तो देखो, डिलीरियम के बारे में बात करें तो ये साइकोसिस है, और इसे अपन एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम कहते हैं। देखो, एक और कंडीशन में आपको मैं बताना चाहूंगा। यस। साइकोसिस। साइकोसिस को मुख्य रूप से तीन भागों में डिवाइड किया गया है, ये सुनो। यस। फंक्शनल, एक होता है फंक्शनल साइकोसिस, ये सुनो। एक होता है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक साइकोसिस, ऑर्गेनिक साइकोसिस, और एक होता है स्पेशलाइज या स्पेसिफिक साइकोसिस। तो जो साइकोसिस जो होती है सीवियर टाइप का मेंटल डिसऑर्डर है, उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। फंक्शनल डिसऑर्डर, और जिसके अंदर सबसे ज्यादा डेंजरस टाइप का है उसे अपन पढ़ते हैं सिजोफ्रेनिया। क्या पढ़ते हैं? सिजोफ्रेनिया। हम बात करेंगे साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर सिजोफ्रेनिया क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक डिसऑर्डर के अंदर बात करेंगे हम डिलीरियम के बारे में, जो नाउ आज अपन डील कर रहे हैं, डिलीरियम। और इसके अंदर एक बीमारी और होती है, उसको अपन बोलते हैं डिमेंशिया, ये सुनो। स्पेसिफिक के अंदर जैसे कि बात करेंगे ओसीडी, ओसीडी के बारे में बात करेंगे, ओके, एंजाइटी के बारे में बात करेंगे, हाइपोकॉन्ड्रियासिस के बारे में बात करेंगे। ये सब किस में आता है? स्पेसिफिक के अंदर आता है। होप्स अंडरस्टैंड। तो अभी आज अपन बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक साइकोसिस के बारे में। बोलो यस और नो? यस। ओके। सो इसी के अंदर हम आगे की तरफ जाते हैं कि देखो कि डिलीरियम को ही हम क्या कहते हैं, एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम या ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो डोंट बी कंफ्यूज, कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको पूछ ले कि एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम कौन सा बीमारी है या इसे क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना इट इज आल्सो नोन एज द क्या कहते हैं, डिलीरियम। और यह कहते हैं कि ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम भी कहा जाता है। यस और नो? यस। आगे की तरफ बात करते हैं, तो व्हाट इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन की तरफ हम बात करें तो व्हाट इज द स्पेशल डेफिनेशन डिलीरियम, ये सुनो। तो देखो, डिलीरियम इज द एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर की एक प्रकार। एक्यूट मतलब कि कहीं ना कहीं उस पे सडनली
साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसके साइन एंड सिम्टम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, वो सडनली है इंटरप्ट होते हैं, सडनली प्रकट होते हैं, उसको अपन एक्यूट के अंदर शामिल करते हैं। किसके अंदर? एक्यूट के अंदर। ये सुनो, यस। इसके बाद बात करेंगे, यस बिल्कुल ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है। तो कैरेक्टराइज्ड बाय, इसके अंदर क्या विशेषताएं होती है जो हम फॉलो करते हैं? कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब अबनॉर्मल, इम्पेयरमेंट मतलब अबनॉर्मल। क्या क्या अबनॉर्मल होता है? कॉन्शियसनेस, यानी कॉन्शियसनेस का मतलब उसको पता नहीं होता है कि हमारे सराउंडिंग के अंदर क्या टाइम हुआ है, क्या प्लेस हुआ है, ये सुनो, या कहाँ पर है, ओके, टाइम, प्लेस, पर्सन और कौन है, ये सुनो, ओके, पहचान नहीं पाता है, जगह को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। डिसओरिएंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। डिसओरिएंटेशन का मतलब कि वो ओरिएंट नहीं होता है, ये सुन। ओरिएंट का मतलब कि, ओरिएंटेशन का मतलब कि कहने का मतलब कि एक्टिव, ये सुनो। और डिसओरिएंटेशन का मतलब होता है इनएक्टिव। डिसओरिएंटेशन का मतलब इनएक्टिव, यानी भटकने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और में कंडीशन, डिस्टर्बेंस इन द परसेप्शन, यानी आवाज के अंदर दिक्कत होती है। आवाज, परसेप्शन का मतलब आवाज, यस। आवाज के अंदर जैसे हम बात करेंगे, आवाज का मतलब कि यस एल्यूजन, और एक एक वर्ड होता है हेल्यूसिनेशन, एल्यूसिनेशन। ओके, कि देखो कि कुछ आवाज के कारण मैं बताऊं कि उसको कुछ गलत आवाज सुनाई देना, गलत टेस्ट का आना, वो क्या है? आवाज ही होता है। ये सुनो, इल्यूजन का मतलब होता है कि फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉल्स आइडेंटिफाई करना है, वो इल्यूजन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, रस्सी को सांप समझना, ये सुनो। ओके, हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि absent स्टिमुलाई, absent स्टिमुलाई आइडेंटिफिकेशन, कि कोई भी प्रकार का वस्तु है भी नहीं, उसे क्या करना, पहचान करना, क्या कहलाता है? हेलुसिनेशन। जैसे हम बंद कमरे में बैठे हैं तो हमें लगता है कि बाहर कोई हमारा जो डोर है वो नॉक कर रहा है, बट एक्चुअल में जब बाहर जाके देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता है। इसका मतलब वो गलत, कोई भी कंडीशन नहीं होने पर हमें कुछ सुनाई देना, जैसे वो हेलुसिनेशन के अंदर वो कौन सा हो गया? ऑडिटरी हो गया। क्या हो गया? ऑडिटरी। ये सुनो, ओके। कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं स्वीट है, मिठाई पड़ी है, बट हमें मिठाई, सॉरी, मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मिठाई है ही नहीं, और हमें लग रहा है कि हाँ हमारे पास में सराउंडिंग मिठाई है। इसका मतलब उससे अपन बोलते हैं यस और नो, पर यस उसको मतलब कि कहीं ना कहीं है ही नहीं तो भी हमें ऐसा फील हो रहा है कि है, तो इसका मतलब वो भी क्या है? हेलुसिनेशन है। यस और नो? यस। तो अगली कंडीशन में रेस्टलेसनेस का मतलब होता है बेचैनी, उस पेशेंट के अंदर बेचैनी मिलेगी। तो मतलब कि डिलीरियम एक प्रकार का एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमें इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसओरिएंटेशन, डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन एंड रेस्टलेसनेस की स्थिति दिखाई देती है। यस और नो? ओके। सो अगली कंडीशन में बात करें इंसिडेंस के बारे में, तो इंसिडेंस का मतलब कि ये कौन सी कंडीशन में देखी जा सकती है? यस और नो? ओके, कब कब देखी जा सकती है, इसी के बारे में बात करेंगे। ओके, डिलीरियम इज ए हाईएस्ट इंसिडेंट अमंग ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट कि मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिक डिसऑर्डर होता है वो कौन सा है? डिलीरियम ही है। डिलीरियम, बोलो सुनो, कि मोस्ट कॉमन जो डिसऑर्डर देखा जाता है उसे अपन डिलीरियम कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क क्वेश्चन। अबाउट 10 to 25 ऑफ मेडिकल सर्जिकल इन पेशेंट and about 20 to 40% geriatric patient meet the criteria of the delirium during hospitalization। कहने का मतलब है कि जो भी, जिसकी भी पेशेंट की क्या हुई है? सर्जरी हुई है। यस, जिस भी पेशेंट की सर्जरी हुई है उस पेशेंट के अंदर कहीं ना कहीं है, मैं कह सकता हूँ कि उसके अंदर अनकॉन्शियसनेस, ओके, डिसओरिएंटेशन, ओके, और बिहेवियर, इन सब में क्या होता है? चेंजेज आता है, तो उसको अंदर कहते हैं मेडिकल सर्जिकल इन पेशेंट का मतलब कि कहीं ना कहीं एडमिट। तो जिस भी, ओके, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट में बात करना चाहूंगा कि मोस्ट क्लिनिकल, मोस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान, मोस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान होने वाला, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान होने वाला मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर कौन सा है? डिलीरियम है। अरे कौन सा है? डिलीरियम है। बोलो यस और नो?
यस डिलीरियम। ओके। क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा सर्जरी के बाद होने वाला जो कंडीशन है वो कौन सा है? डिलीरियम। यस। हाईएस्ट परसेंटेज इन ओके परसेंटेज इन हायर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट की देखो कि जिस भी पेशेंट की सर्जरी हो जाती है उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मेंटल डिसऑर्डर देखा जाता है वो कौन सा है? डिलीरियम है। ये सुनो। ओके बाकी मैं बात करूँ हाँ कि कुछ पेशेंट एडमिट हैं सर्जरी के लिए एडमिट हैं, उन पेशेंट में 100 में से 10 से 25% देखने को मिल सकता है। बाकी मैं बोलूँगा 20 to 40% जीडियाट्रिक का मतलब बुजुर्ग की बात कर रहा है, ओल्ड एज। ओल्ड एज ये सुनो। यस यस। ओके जीडियाट्रिक का मतलब होता है ओल्ड एज। ये सुनो तो ओल्ड एज के अंदर जो भी पेशेंट हैं हॉस्पिटल में एडमिट हैं उन पेशेंट को क्या हो सकता है? डिलीरियम हो सकता है। तो 10 से तो 10 to 25% तो जो पेशेंट सर्जरी के लिए एडमिट हैं उनके अंदर डिलीरियम होने का रिस्क है। इंसिडेंस का मतलब कहीं ना कहीं चांस में भी है, हो सकता है, जरूरी नहीं है। और मैं बोलूंगा कि ये मोस्ट कॉमन होने वाली क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान होने वाला डिसऑर्डर है डिलीरियम। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत टाइम पूछा जाता है क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान कौन सा मेंटल डिसऑर्डर मोस्ट कॉमन होता है, तो नाम बताना है डिलीरियम का। ये सुनो। यस। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द स्पेशल कोच, कि कोच इसके अंदर क्या होने वाला है। ये सुनो। यस कि व्हाट इज द कोच। यस तो हमें क्या क्या कोच देखने को मिलेगा उसी के बारे में बात करें। यस ओके कोच के बारे में बात करें। यस तो व्हाट इज द कोच, तो कारण क्या क्या हो सकते हैं, या इसे अपन क्या बोलते हैं? इटियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इटियोलॉजी। तो वास्कुलर के अंदर बात करें, वास्कुलर का मतलब वाहनियों के कारण। यस वास्कुलर मतलब वाहिनियों के कारण, वो भी हाइपरटेंसिव एनसिफिलोपैथी कि ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है क्या होती है? ब्लड सप्लाई वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो क्या हो गया? ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया। दैट्स वाई ये हमारे ब्रेन के अंदर कोई ना कोई क्या हो सकता है? डिस्टर्बेंस हो सकता है। क्या हो सकता है? डिस्टर्बेंस। ये सुनो। और मैं कह सकता हूँ कि आईसीपी बढ़ गया। क्या हो गया? इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया, तो भी क्या हो सकता है? मैं कह सकता हूँ कि डिलीरियम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यस आईसीपी का पूरा नाम इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है। यस और नॉर्मली मैं बात करूँ तो इसका नॉर्मली होता है 5 to 21 mm होता है। यस और नो। यस अगली कंडीशन में कुकारणियों की बात करें कि इन्फेक्शन यानी संक्रमण से हो सकता है एनसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस। एनसेफेलाइटिस का मतलब होता है ब्रेन का इन्फेक्शन, एनसेफेलाइटिस का मतलब ब्रेन का इन्फ्लामेशन, और मेनिंजाइटिस का मतलब होता है मेनिंजीज, मेनिंजीज लेयर में इन्फ्लामेशन। मेनिंजीज लेयर के अंदर इन्फ्लामेशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं, और ब्रेन में इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं? एनसेफेलाइटिस कहते हैं। तो अगर इनमें कोई संक्रमण होता है तो डिलीरियम देखा जा सकता है। यस नियोप्लास्टिक, नियोप्लास्टिक का मतलब कहीं ना कहीं कह सकता है ट्यूमर बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? ट्यूमर। यस और नो। यस तो ट्यूमर भी नियोप्लास्टिक का मतलब होता है अबनॉर्मल, अबनॉर्मल सेल डिवीजन, कि अगर असामान्य रूप से सेल का डिवीजन होता है, सेल का कोशिका का विभाजन होता है, तो वहां पर नियोप्लास्टिक स्थिति देखी जा सकती है। और नियोप्लास्टिक स्थिति के अंदर हम क्या क्या देखते हैं? तो नियोप्लास्टिक के अंदर हमारे कंडीशन दो होती है, और ट्यूमर होती है, और ट्यूमर भी दो तरह की होती है, एक होती है बिनाइन और एक होती है मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट तो बिनाइन ट्यूमर होती है, इट्स नॉट डेंजरस, कि ये डेंजरस नहीं होती है, बट ये एक प्रकार की कैसी है? कैंसर सेल है। मेलिग्नेंट सेल को ही कैंसर सेल कहते हैं। बिनाइन सेल है वो ग्रोथ तो करती है, मोटी हो जाती है, और वहां पर क्या हो जाता है? स्पेस हो जाता है, लीजन बन जाता है। तो ब्रेन के अंदर अगर कोई ट्यूमर होती है तो इसका मतलब वहां पर क्या होता है? जगह स्पेस हो जाती है, जिसके कारण डिलीरियम देखा जा सकता है। और मैं कह रहा हूँ कि ट्यूमर है वो दो तरह की हो सकती है, एक बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट। बिनाइन ऐसी ट्यूमर है जो नुकसानदायक नहीं होती है, बट वो फैलती जरूर है, बड़ी हो जाती है। और मेलिग्नेंट ट्यूमर है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप का है, और इसे ही हम कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंसर। ये सुनो। यस टॉक्सिकेशन की बात करें, इंटॉक्सिकेशन की बात करें, क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन और विड्रॉल इफेक्ट ऑफ द सेडेटिव हाइप्नोटिक ड्रग्स, कि अगर कोई पेशेंट लगातार हिप्नोटिक नींद की दवाई ले रहा है
जिसके कारण बॉडी में क्या हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, टॉक्सिक इफेक्ट हो जाता है। टॉक्सिक मतलब कि बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर उस दवाई का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण है वो ब्रेन के ऊपर क्या डालता है, इफेक्ट डालता है। यस और नो? ओके, इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। यस और नो? अगली मैं बात करूं ट्रोमेटिक। ट्रोमेटिक का मतलब कहीं ना कहीं कोई इंजरी हो गई, कहीं ना कहीं पेशेंट को कोई चोट लग गई, और वो भी चोट कहाँ पर लगी, जैसे सब ड्यूरल, एपिड्यूरल हेमेटोमा, कंट्यूजन, लेक्रेशन और पोस्ट ऑपरेटिव या हीट स्ट्रोक। जैसे फॉर एग्जांपल, यस, ओके, तो इन दैट कंडीशन में हम बात करें तो देखो कि ये हमारा ब्रेन है। ओके, और ब्रेन की तीन लेयर होती है, तीन लेयर होती है, ये तीन बनाती है, इसके अंदर ब्रेन होता है। तो इसके सबसे बाहर वाला है ड्यूरामेटर। ओके, इसके बाद होता है अरेक्नोइड मैटर, अरेक्नोइड मैटर। ओके, और इसके बाद होता है पाया मैटर। तो ड्यूरामेटर के ऊपर एक सिंपल सी लेयर होती है, उसको बोलते हैं इपीड्यूरल। क्या बोलते हैं? इपीड्यूरल। तो अगर इपीड्यूरल कहीं ना कहीं जो पेशेंट है वो गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, माना कि क्या हो जाता है, एक्सीडेंट, तो इपिड्यूरल लेयर के अंदर अगर कोई ना कहीं मैं बोलूँ चोट लगती है तो डिलीरियम होने का रिस्क है, क्योंकि ब्रेन है वो जर्किंग मूवमेंट में आ जाता है, हिल जाता है, डेट्स वाई हो सकता है। कंट्यूजन का मतलब कहीं ना कहीं ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं कोई, जैसे कंट्यूजन का मतलब आप बोलते हो कि ब्लड इकट्ठा हो गया है, ये सुनो कि हमारी स्किन के अंदर जैसे वो ब्लड इकट्ठा ना लार्ज अमाउंट में, उसे अपन हेमेटोमा बोलते हैं। हेमेटोमा, हेमेटोमा का मतलब होता है abnormal blood collection, abnormal blood collection in tissue, कि टिश्यू के अंदर abnormal blood collection हो जाना हेमेटोमा कहलाता है। बट कंट्यूजन का मतलब होता है कि काली स्किन की सुपरफिशियल लेयर के अंदर होना, वो कहलाता है, कंट्यूजन कहलाता है। यस और नो? यस, तो कंट्यूजन कहलाता है। ओके, लेक्रेशन का मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर क्या हो जाना, टिश्यू है वो डैमेज हो जाना, चीरा लग जाना, कहने का मतलब है। यस, पोस्ट ऑपरेटिव यानी सर्जरी होने के बाद कोई इंजरी हो गई तो। हीट स्ट्रोक का मतलब ये एक प्रकार का क्या है, यस, हीट स्ट्रोक पूछा जाता है बहुत बार। यस, व्हाट इज द हीट स्ट्रोक? यस, हीट स्ट्रोक का मतलब होता है कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसके अंदर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। और कहने का मतलब कि पेशेंट है वो, पेशेंट डू नॉट पेशेंट डू नॉट कम इन कोल्ड कूलर, या मैं सकता हूँ कि पेशेंट है वो ठंडे की स्थिति में या नॉर्मल स्थिति में नहीं आता है, इतना उसका क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। बॉडी टेम्परेचर हीट स्ट्रोक में 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज हो सकता है, और ये 15 से 20 मिनट तक स्थिति रहती है। बोलो ये सुनो। तो हीट स्ट्रोक एक प्रकार का मैं कह सकता हूँ कि हीट का डिसऑर्डर है। हीट का मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर का डिसऑर्डर है, जिसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और पेशेंट का टेम्परेचर है वो नॉर्मल नहीं आता है, और पेशेंट का टेम्परेचर लगभग 106 डिग्री यानी हाइपर पायरेक्सिया की स्थिति आ जाती है, हाइपर पायरेक्सिया की स्थिति आ जाती है, हाइपर पायरेक्सिया की स्थिति आ जाती है। बोलो ये सुनो। यस, अगली कंडीशन में हम बात करें इन दैट कंडीशन, यस, अगले कारण के अंदर बात करें एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, जैसे डायबिटीज है पेशेंट को, या शोक है पेशेंट को। यस, शोक का मतलब कि उसके अंदर सेप्टिक शोक हो सकता है। यस, ओके, इन दैट कंडीशन में बात करें यूरेमिया की, ब्लड के अंदर क्या है, यूरिया का लेवल बढ़ गया है। ये नो कि ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ गया है। ये नो। अगली कंडीशन में मिक्सडोमा का मतलब होता है हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होता है मिक्स। यस, अगली कंडीशन में बात करूँ, एक कंडीशन हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है, हाइपर थायराइडिज्म भी हो सकता है। हेपेटिक फेलियर की बात करें, कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, लीवर डैमेज। ये सुनो कि लीवर खराब हो गया तो दैट कंडीशन वी कैन सी आर देयर। यस, मेटल्स की बात करें, जैसे हैवी मेटल्स हो गया, जैसे लेड, यस, मैग्नीज, मरकरी, कार्बन मोनोऑक्साइड,
टॉक्सिन, जितने भी विषैले पदार्थ हैं उनका अगर बॉडी के अंदर इंसेशन हो जाता है या किसी कारण बॉडी में अंदर चले जाती है तो दैट कंडीशन वी कैन सी द, क्या देख सकते हैं, डिलीरियम देखा जा सकता है। यस, एनोक्सिया का मतलब होता है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का कम होने से भी हो सकता है, एनीमिया के कारण भी देखा जा सकता है। यस और नो? ओके। और मैं देख सकता हूँ कि पल्मोनरी एंड कार्डियक फेलर के कारण भी हो सकता है। बोलो यस और नो? यस, पल्मोनरी एंड कार्डियक फेलर भी हो सकता है। यस, यस और नो? ओके, इन दैट कंडीशन में आगे बात करते हैं कि विटामिन डेफिशिएंसी के कारण भी देखा जा सकता है। यस, व्हाट कंडीशन? विटामिन डेफिशिएंसी के कारण भी देखा जा सकता है। यस, तो कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण देखा जा सकता है? थायमिन यानी विटामिन B1 की कमी के कारण भी डिलीरियम हो सकता है। बोलो यस और नो? तो वेरी इंपॉर्टेंट, एनोक्सिया ऑक्सीजन की कमी से, एनीमिया। यस, एनीमिया का मतलब कि क्या होता है? एनीमिया का मतलब होता है, एनीमिया का मतलब होता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लो, कि आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी का लो हो जाना क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। यस, पल्मोनरी एंड कार्डियक फेलियर, रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर के कारण भी हो सकता है। क्यों ऐसा? बिकॉज कि शुद्ध मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता, दैट्स वाई भी हो सकता है। यस और नो? ओके, विटामिन की कमी से, वो भी स्पेशली विटामिन B1 थायमिन की कमी से। यस और नो? तो यस, अब पेशेंट के अंदर क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा उसी के बारे में बात करेंगे। बोलो यस और नो? तो देखो, इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, कि पेशेंट का जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो इम्पेयरमेंट हो जाएगा। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्लाउडिंग का मतलब कि धुंधला। ये सुनो कि पेशेंट के अंदर क्लाउडिंग रहेगा। क्लाउडिंग का मतलब कि कौन मन में ऐसा रहेगा कि किधर है, क्या टाइम है, क्या कौन सी जगह पर है, कौन आया है, कौन मिल रहा है, तो क्लाउडिंग रहेगा। ये सुनो। ओके, इम्पेयरमेंट ऑफ अटेंशन, कि पेशेंट का अंदर है, हम अटेंशन को फील नहीं कर पाते। ये सुनो कि यस, अटेंशन की मतलब कि कोई फोकस नहीं रह पाता है। ये सुनो कि पेशेंट है वो फोकस नहीं रह पाता है कि ये वर्क करना है, ये वर्क नहीं करना। ये सुनो। यस, perceptual disorder, yes, yes, perceptual disorder, डिस्टर्बेंस की बात करें, यस, हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन। ओके, मोस्ट ऑफ द विजुअल, वेरी इंपॉर्टेंट, बात को ध्यान से सुनना इधर। देखो, परसेप्शन का मतलब क्या होता है? आभास होता है। क्या होता है? परसेप्शन का मतलब आभास होता है, और आभास का मतलब असामान्य हो जाना, आभास का असामान्य हो जाना। इल्यूजन का मतलब बताया पहले भी, इल्यूजन का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉल्स आइडेंटिफाई करना, किसी भी वस्तु को गलत पहचान करना इल्यूजन कहलाता है, यानी रस्सी को सांप समझना। और हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी प्रकार का विदाउट ऑब्जेक्ट, किसी भी प्रकार का वस्तु है ही नहीं तो भी कुछ पहचान हो रही है, तो उसको बोलते हैं हेल्यूसिनेशन। जैसे हम अंदर बैठे रूम में, बाहर कोई लगता है कि नॉक कर रहा है बट कोई है नहीं। रात में हम चलते हैं, पीछे लग रहा है कि कोई आ रहा है, पीछे देखते हैं तो कोई नहीं है। दिन में चलते हैं, पीछे कोई आ रहा है, पीछे देखते हैं शैडो है, कोई नहीं है, यानी छाया है। ये सुनो। और मोस्ट कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन सी कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो परसेप्शन के अंदर डिसऑर्डर होता है वो कौन सा होता है? विजुअल होता है। ये सुनो, विजुअल होता है। बोलो ये सुनो। यस, विजुअल हेल्यूसिनेशन देखने को मिलता है। बोलो ये सुनो। यस, अगली कंडीशन में हम बात करें इसके अंदर, यस, डिस्टर्बेंस ऑफ द कॉग्निशन इम्पेयरमेंट। ये सुनो कि कॉग्निशन का मतलब होता है कि जो कंडीशन प्रेजेंट में है वो क्या हो जाती है? असामान्य हो जाती है। जैसे कि रिसेंट मेमोरी, अभी क्या खाया था, अभी क्या बोला था, वो सब भूल जाना। इंक्रीज रिएक्शन टाइम, कि नाम पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कॉग्निशन में देरी लगती है। व्हाट इज योर नेम कुछ देर के बाद बताता है राम, यानी इंक्रीज रिएक्शन टाइम, पूछने के बाद रिएक्शन है वो लेट करना। यस और नो? यस, यस। और क्या साइन एंड सिम्टम? साइकोमोटर डिस्टर्बेंस, हाइपो और हाइपर एक्टिविटी। साइकोमोटर का मतलब, मोटर, साइको का मतलब मेंटल, और मोटर का मतलब कहीं ना कहीं एक्टिविटी। तो जो भी एक्टिविटी है, वर्क एक्टिविटी है, वो क्या हो जाती है? या तो क्या होती है, ज़्यादा एक्टिविटी करेगा वो पेशेंट, और या पेशेंट है वो क्या, सॉरी, या तो पेशेंट है वो कम एक्टिविटी करेगा,
और या पेशेंट ज़्यादा एक्टिविटी करेगा, नॉर्मल एक्टिविटी नहीं करेगा, ये सुनो, या बिल्कुल स्लो काम करेगा कोई बोलेंगे, और या बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा वो पेशेंट, ये सुनो। तो अगली कंडीशन में बात करें डिस्टर्ब क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम की बात कर रहे हैं, क्लिनिकल यानी चिन्ह और लक्षणों के बारे में पढ़ रहे हैं। डिस्टर्बेंस ऑफ द स्लीप अवेक, नींद में जग जाना। ओके, साइकिल की अंदर बात करें कि इंसोम्निया की या तो बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, इन सीवियर केस कंट्रोल स्लीप लेस एंड रिवर्सिबल स्लीप आपका साइकिल, तो उस पेशेंट को या तो बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, और मैं कह सकता हूँ कि या तो नींद में है वो क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, जग जाएगा, ये कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा। इमोशनल डिस्टर्बेंस के अंदर बात करें, उस पेशेंट के अंदर डिप्रेशन देखने को मिलेगा, यानी अवसाद, एंजाइटी यानी चिंता देखने को मिलेगी, फियर यानी डर मिलेगा, इरिटेबिलिटी मिलेगा, यूफोरिया मिलेगा, बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी उसको, एक्सेसिव हो या हो सकता है डिप्रेशन या यूफोरिया हो सकता है। एपैथी बिल्कुल लेस एक्टिविटी होना। ओके, वंडरिंग परफेक्टली, एक हाथ को अलग अलग एक्टिविटी में दर्शाना। ये सुनो, व्हाट इज द ट्रीटमेंट, इस कंडीशन में आप पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करोगे, ये सुनो। तो हमारे पास में डिलीरियम का पेशेंट है, तो वहां पर आप क्या करने वाले हो, यस। तो उस पेशेंट के अंदर आइडेंटिफाई द कोज, हम उस पेशेंट के अंदर कारणों को जानने की कोशिश करेंगे, एंड इट्स इमीडिएट करेक्शन, और उसको क्या करेंगे, जल्दी से ठीक करने की कोशिश करेंगे। विद द फर्स्ट प्रायोरिटी, पेशेंट के अंदर कारण को जानेंगे कि किस कारण से डिलीरियम हुआ है, और उसके अंदर हम इमीडिएट करेक्शन यानी ठीक करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर ट्रीटमेंट में 50 mg यानी 50% है वो डेक्स्ट्रोज IV देंगे, ताकि हाइपोग्लाइसेमिया की स्थिति, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का स्तर अगर कम हुआ है तो उसके अंदर हम 50% क्या देंगे, क्या देंगे, डेक्स्ट्रोज देंगे, ये सुनो। यस, 50% डेक्स्ट्रोज है वो किस में आता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, कैसा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इस पार्ट्स ऑफ द फंडामेंटल। यस, ऑक्सीजन की अगर कमी है, तो ऑक्सीजन की कमी है तो वहां पर क्या देंगे अपन, यस सॉरी, ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन देंगे, और ऑक्सीजन की कमी होती है सेल और टिश्यू के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। इसके अलावा हम बात करेंगे, ये सुनो, तो 100 mg, यस, इसके अलावा हम बात करेंगे 100 mg, यस, 100 mg B1 IV फॉर थायमिन डेफिशिएंसी, कि विटामिन B1 थायमिन की कमी होने पर 100 mg IV है वो क्या दिया जाता है, क्या दिया जाता है, विटामिन दी जाती है। IV फ्लूइड यानी पेशेंट के अंदर अगर मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रखा है, यानी सोडियम कम हो गया, पोटेशियम कम हो गया, कैल्शियम कम हो गया, ये सुनो, तो क्लोराइड कम हो गया, तो इन सब की कमी को दूर करने के लिए पेशेंट को IV फ्लूइड देते हैं, ये सुनो। उस पेशेंट के अंदर रिंगर लैक्टेट दिया जा सकता है, नॉर्मल सलाइन दिया जा सकता है, ये सुनो। यस, अगली कंडीशन में बात करेंगे व्हाट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट। यस, व्हाट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट, एज यू आर अ नर्स, आप उस कंडीशन में उस पेशेंट को कैसे डील करोगे, उसी के बारे में बात करेंगे। प्रोवाइड द सेफ एनवायरनमेंट, क्या बात करेंगे, उस पेशेंट के अंदर सेफ एनवायरनमेंट पर यह प्रोवाइड करेंगे, जैसे पेशेंट के जो एनवायरनमेंट वो काम होना चाहिए, और क्वाइट यानी शांत होना चाहिए, ये सुनो। ओके, और कैसा होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, वेंटिलेटेड, अच्छा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, और शांत युक्त वातावरण होना चाहिए। यस, एलिवेटिंग पेशेंट फियर एंड एंजाइटी, पेशेंट की जो फियर एंड एंजाइटी है उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है, ये सुनो। पेशेंट की जो फियर यानी डर और जो चिंता है उसको कंट्रोल करना, और ऑलवेज 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 सपोर्टिंग, ऑलवेज सपोर्टिंग, कि पेशेंट को ऑलवेज सपोर्ट देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और जहां तक पॉसिबल हो कि उस पेशेंट के साथ सेम पर्सन होना चाहिए, ये सुनो, सेम पर्सन, कि जो व्यक्ति रोज उसकी केयर कर रहा है वो ही उसके साथ होना चाहिए, ताकि वो उसके अंदर है वो क्या होना चाहिए, टाइम प्लेस पर्सन की क्या कह सके, वो जानकारी दे सके, बोलो ये सुनो। यस, और उसका जो मैं बोलूँगी फियर और एंजाइटी हो रही है, तो इन दैट कंडीशन में क्या फॉलो करेंगे, ये सुनो, व्हाट इज हैपन। ओके, मैं क्लास ले रहा हूँ बेटा, बाद में 2 मिनट बात करता हूँ। ओके, क्या हुआ, इसके अंदर व्हाट इज कंडीशन वो फॉलो करेंगे। यस, तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि पेशेंट के अंदर क्या है, वो लाइटिंग होनी चाहिए प्रॉपर, कैसी होनी चाहिए,
लाइटिंग होनी चाहिए। बोलो यस और नो। यस, मीटिंग द फिजिकल नीड ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट को जो भी फिजिकल नीड होती है उसको क्या करना है, प्रोवाइड करवाना है। यस और नो। उसका क्या करना है, प्रॉपर है वो फिजिकल असेसमेंट करना है। यस और नो। फिजिकल असेसमेंट करना है। यस और नो। फिजिकल असेसमेंट करना, ये से उसका इनपुट एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करना। यस, फैसिलिटेटिंग द ओरिएंटेशन, कि जितने भी उसके पेशेंट के अंदर ओरिएंटेशन है, फैसिलिटिंग रेपिडली एक्सप्लेन पेशेंट की, पेशेंट के अंदर क्या करना, एक्सप्लेन, पेशेंट को बताना है कि क्या टाइम हुआ है, कौन सी जगह पर है, यस और नो, और कौन व्यक्ति है उसे मिलने आ रहा है, उन सब के बारे में बात करेंगे। ओके, होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। यस और नो। थैंक यू।